आज मेरे भाई की सुहागरात थी। मैं भाभी को कमरे में छोड़ने के लिए गई। मेरी भाभी बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन भाई कमरे में मूली लेकर आ गए। तो मैं हैरान होकर खिड़की से झांक कर देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि भाई तो मूली से भाभी को। आज मेरे भाई की शादी थी। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। भाभी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ और कुछ लड़कियां भी जा रही थीं। कुछ मेरी सहेलियां थीं और कुछ आस पड़ोस के रिश्तेदार की लड़कियां थी। भाभी को बेड पर बिठा दिया। हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेड को सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। वो आंखों से मुझे इशारा कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो गई, क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर मैं बोली, भाभी क्या कहना चाहती हैं? भाभी तो अपनी नंद से बात करना भी पसंद नहीं करती। और मेरी भाभी ठीक है, अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई। और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मेरी भाभी मेरी बात सुनते ही धारे मार मार कर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? भाभी रोती रोती बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा कि भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरे मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और जोर जोर से रोने लगी थी। अब तो मुझे भाभी के इस रवैये से डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की की जिंदगी में ऐसा ही होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरत से बोली, भाभी आपको क्या हुआ है और आप क्यों बदनाम होगी? वो आपके शौहर है और मेरा भाई है, कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा करेंगे। वो बहुत प्यार करने वाला इंसान है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नजरें घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से मेरी भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नजरें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नजरें टकराई तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा और भाभी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी, उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतें ये सब ड्रामे करती हैं। इससे ये भी नहीं मालूम कि तुम कवारी हो और कवारी लड़कियों के साथ ये बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा भाभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। मैंने भाभी को समझाया। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस ये कह रही थी मैं इनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए। कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 5,000 रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा बोले, इसे अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देकर मैं फूले ही ना समाई और पैसे हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए चीखे चलाए, लेकिन तुम इसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा औरत है, अपना मसला वो खुद सुलझा लेगी। तुम्हें इसके मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहां से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हो गई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी की कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हो गई कि मुझे कमरे से निकालकर खुद भाई के कमरे में जा रहे हैं।
मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मा के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मा ने पूछा कि क्या बात है फरवा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मा के पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मा को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए हैं। भला ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मा के चेहरे पर एक रंग आया और एक चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, वो सुसर है उसका। अगर वो अपनी बहू के कमरे में चले गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया कि जैसे मम्मा परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मा मुझसे बोली, फरवा ऐसा करो अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं मम्मा की बातों से मुतमईन नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में आ गई थी वो निकाला सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए हैं? ऐसे सोच ने मुझे उलझाए रखा। मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने के इरादे से मैं बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धचका सा लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास सोना चाहिए था और भाई हॉल में है, इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास चली गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास सोना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैंने तो आपको परेशान देखा इसलिए चली आई हूँ। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहां से पलटने वाली थी कि भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी इसलिए माचिस मांग रहे हैं। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी लेकिन भाई की हरकत देखकर मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए गिफ्ट को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए और भाई वही शेरवानी चला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? पापा ने इतना प्यार से आपको ये गिफ्ट दिया है, आप इसे क्यों जला रहे हैं? तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से, मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर कांपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। 4 बजे जाकर मेरी आंख लगी लेकिन सुबह 8 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई थी। बाहर आई तो देखा पापा सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। बेटियां तो बहू भी होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा भाभी के लिए वाकई नाश्ता बना रहे थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वो मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नहीं बहू को नाश्ता बनाकर दे ना दे। इतने में मामा भी आ गई। वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे परेशान खड़ा देखकर और पापा को नाश्ता बनाते देखकर मुझे समझाते हुए और टालते हुए बोली, ऐसा करो फरवा बेटा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी भाई और भाभी को कमरे से निकलते हुए देखा। भाभी ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई मेकअप नहीं किया था।
भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धचका लगा। नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी चाहकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने के बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह से बैठी ही नहीं थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, फरवा, मैंने रात में तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना। इनके पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बातों का असर नहीं होता। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती। तुम्हारे माँ बाप जो बात कही उन्हें माना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा आप इतने भी शरीफ नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था। भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। दरवाजा खोलने के लिए पापा गए, पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मा ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि जबरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पर बैठे रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा, भैया और भाभी को बाहर गए 20 मिनट हो चुके थे। वो अभी तक नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। पता नहीं ये आने वाला इंसान कौन था। मम्मा चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अभी थोड़ी देर और गुजरी थी, तभी मुझे भाभी की जोरदार चीखें सुनाई दी थी। मैं एकदम से उठकर बाहर की तरफ भागी कि तभी मामा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, फरवा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं परेशान हो गई और बोली, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, वो चीख रही है, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मामा मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरी चीखने चिल्लाने पर भी इतना बोली, मुझे अपने घर को बचाना है, इसे तोड़ना नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। भाभी दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख अब और जोर से आने लगी थी। वो बार बार जोर जोर से चीख रही थी। 2 घंटे के बाद पापा ने दरवाजा खोला और अंदर आए। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बगैरत औरत के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं भी जरा गुस्से से ही बोली थी, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भाभी को बगैरत क्यों बोल रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है, किसी को खुश रहना ही नहीं है। ये कहते हुए मैं कमरे में आ गई लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। घर में सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पांव भाभी के कमरे की तरफ आई और भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना क्यों चीख रही थी। लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को देखो धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। मैंने कई बार छुपके से भाभी को आवाज लगाने की कोशिश की लेकिन भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी की सिसकने की आवाज आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज लगाने ही वाली थी कि हमारे बाहर वाले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाजा खोलने लगी तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, फरवा बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मैं उस औरत को अंदर ले आई और उसे सोफे पर बिठाया और मम्मा को आवाज लगाई। मम्मा भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद फिर औरत ने पूछा, तुम्हारे घर में क्या बात हुई थी? तुम्हारी बहू की चीखने की बहुत सी आवाजें आ रही थी। भला ये कोई बात है? शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने ये तमाशे शुरू कर दिए। उस औरत की बात सुनकर मम्मा बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे शौहर का मामला है, वो खुद ही से सुलझा लेंगे। मम्मा की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे बाजी, ये क्या बात है?
तुम्हारे शोहर का मामला कैसे हो गया? ये तो तुम्हारे बेटे का मामला है, तुम्हें भी इस मामले को कुछ सुलझाना चाहिए। मम्मा आगे बोली नहीं और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। वो औरत भी मुंह बनाती हुई वापस अपने घर पे चली गई। मैं मम्मा के पीछे पीछे आई। कमरे में आकर देखा तो मम्मा बैठी रो रही थी। मैं मम्मा के पास आई और उन्हें चुप करवाने की कोशिश करने लगी। मम्मा क्या बात है, आजकल इस घर में क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मा बोली, तुम अभी बहुत छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब संभालेंगे। इतना कहकर मामा चादर ओढ़ कर लेट गई। कुछ देर तक मामा के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 10 मिनट गुजरे थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई। फिर मुझसे बोली, मुझे एक पेपर और पेन दो। भाभी आप पेपर और पेन का क्या करोगी? मेरे पूछने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप भाभी को पेपर और पेन लाकर दे दिया। वो लेकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने लगी। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज से आ रही थी, लेकिन इस बार ये आवाज भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागते हुए भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत जोर जोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मा पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चीखते हुए कह रहे थे कि पापा बुशरा को बचा लो, वो मर जाएगी। पापा इसे बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई। वो औंधे मुंह पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जा सकते। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, ये अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रोए जा रही थी। मामा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम ही परेशान सा होकर बेड पर गिर पड़े थे। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी को वो मासूम सा और डरा हुआ चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। भाभी कल से मुझे रो रो कर कहती थी कि प्लीज मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सच में भाभी मर गई। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा कि इसके घर वालों को फोन कर दो कि आकर ले जाएं। भाई ने भाभी के घर वालों को फोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए, गुस्से से चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्जाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो इसके कातिल। हमारी इतनी खूबसूरत सी बहन और कहाँ तुम मामूली से शक्ल सूरत वाले। तुमने हमारी बेटी को जान से मार डाला। जब इसको रख नहीं सकते तो इसे शादी ही क्यों की? हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर उन पर इल्जाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सब के बाहर जाने के बाद पापा ने कमरा बंद कर लिया और अंदर ही बैठ गए। ये सब बात मेरी समझ के बाहर थी कि आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले गए थे, लेकिन पापा अंदर ही कमरे में बैठे हुए थे। ना बाहर आ रहे थे, ना अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई थी। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर पर आई थी। पापा किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। पुलिस को अंदर आने दिया था। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। कमरे में घूम घूम कर ये सारी चीजें पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस वाले कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मा और भाई का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आज फिर मुझसे नहीं रहा गया था तो मैं गुस्से से बोली, तुम लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामले में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है इस घर में
क्या हो रहा है ये सब कुछ जानने का, और आप लोग हो कि मुझे बताते नहीं हो। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। हमारे घर की इज्जत थी वो, लेकिन अब बुशरा इस दुनिया से जा चुकी है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें इसका भरम रखना होगा। ये कहते हुए पापा ने पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं फौरन पहचान गई कि वो ये कागज था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हुए हाथ से वो खत लिया और इसे पढ़ने लगी। इस खत को पढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही थी। इसको पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में बोली, लेकिन इस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इस सब का जिम्मेदार था। पापा उदासी से बोले, मैं क्या, तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन कोई तो था जिन सब की वजह बना हुआ था। पापा बोले, हाँ बेटा, जिन सब का जिम्मेदार था पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। हम सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर शक किया, मुझे नहीं पता था बुशरा ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्जाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया था। बुशरा ने रोते हुए मुझे बताया कि तुम्हारे पापा मुझे धमकाते हैं। बुशरा ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया और ना ही मुझे शोहर का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। इसकी बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसलिए उस रात मैं बाहर परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन मरते हुए बुशरा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे एक दोस्त से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों को आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। बुशरा ने बताया कि वो लड़का उससे धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर तुमने अपने शौहर के साथ रिश्ता बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं उन्हें वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब बुशरा का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो तस्वीरें दिखा कर गया था, मुझे यकीन हो गया था कि बुशरा झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से में मैंने इस पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया था जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था और बुशरा का लिखा वो खत भी पुलिस को दिखा दिया था। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि बुशरा ने खुदकुशी की है। शुक्र है कि इसने खत में लिखकर सब कुछ बता दिया, वरना तो वो औरत जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। मैंने अचानक पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद उनके कमरे में क्या कर रहे थे? पापा बोले कि मैंने उस दिन बुशरा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वो किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था क्योंकि इस मामले से मैं खुद इससे बात करना चाहता था और इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने बुशरा से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वो मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह से आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ ना बताया। मैं बुशरा को भरोसे में लेना चाहता था। मैं उससे अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर से माफी मांगी और बोली, पापा मुझे माफ कर दो, जो हुआ अच्छा हुआ। बुशरा हमारी जिंदगी में एक बुरे ख्वाब की तरह आई थी जो जल्द ही सारी परेशानियों से निजात करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दिखावा, ना ही कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने शोहर से वफा ना करे उस औरत की मर्द भी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितने भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो।